पूज्यपाद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज का बहुत आभारी हूँ कि ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण देव भक्तों के श्री रामकृष्ण इस विषय पर थोड़ी चर्चा करने का मौका दिया, जिससे मैं भी श्री रामकृष्ण देव के लीला चिंतन में, उपदेश चिंतन में मग्न हो पाया। अब श्री रामकृष्ण देव का जीवन देखो तो प्रणाम मंत्र में स्वामी जी ने कहा है कि ये भक्तों के लिए ही आए थे, धर्म को स्थापन करने के लिए आए थे और सभी धर्म के प्राण रूप थे। ये सभी धर्म हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले तो हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वो सभी उनके भक्त हैं, ये सही है, पर ठाकुर सबके हैं। ये विषय पर हम देखेंगे। उससे पहले ठाकुर का एक और प्रणाम मंत्र है, निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमेव्यम तम राम कृष्णम शिक्षा। ठाकुर ये विग्रह, श्री रामकृष्ण विग्रह, ये मूर्ति, जीवंत मूर्ति, ये मानव देह धारण क्यों किए थे? वो तो निरंजन है, नित्य मुक्त है, निराकार, पर हमारे लिए भक्तानुकंपा, भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए, दयावश, प्रेमवश उन्होंने अपना शरीर धारण किया। और केवल अपना शरीर नहीं धारण किया, साथ में सांगो पांगो पार्षद, सन्यासी पार्षद एवं गृही भक्त को साथ में लेकर आए भक्तों के लिए। भागवत में एक कथा है कि प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया। जब वापस आए तो पिताजी ने पूछा क्या शिक्षा प्राप्त करें। उसके उत्तर में जो उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत बोधप्रद है। किसको कहेंगे कि अच्छी तरह से शिक्षित हुए हैं? उसमें 9 लक्षण वाली भक्ति का उल्लेख है। उसका जो पहला पाद है वो आपके समक्ष रखता हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति की शुरुआत और मध्य में, अंत में भी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे प्रथम चरण में ज़रूर है भगवान की लीला का श्रवण करना। इससे भक्ति का उदय होता है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति का उदय होता है। पर ये श्रवण करने के लिए ठाकुर ने हमारे सभी भक्तों पर बेहद कृपा की। दुनिया के धर्म इतिहास में जितने जितने अवतारी पुरुष हो गए, सबने अपने अपने भक्तों पर कृपा की है, पर ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने जितनी कृपा की है वो अपूर्व है। इसलिए स्वामी जी ने उनको अवतार वरिष्ठ कहा। एक कारण ये भी है, उन्होंने विज्ञान की मदद से, वैज्ञानिकों की मदद से, कलाकार
कला की मदद से, संतों की मदद से, यहाँ तक कि निकृष्ट चरित्र के लोगों के द्वारा भी भक्तों पर बहुत कृपा की। तो श्रवण के लिए, भगवान की लीला का श्रवण करने के लिए अपने अन्यतम गृहस्थ भक्त महेंद्रनाथ गुप्ता मास्टर महाशय के जरिए हमारे समक्ष कथामृत, हिंदी में जिसको हम वचनामृत कहते हैं, वो रख दिया। कथामृत में पहले ही श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषावहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति जे बुरिदा जना। तो ये भागवत से है, तो ये श्रवण मंगलम। अब कथामृत में जो श्रवण कर सकते हैं, पढ़कर जान सकते हैं, ठाकुर के उपदेश के बारे में, धर्म और दर्शन के गूढ़ रहस्यों के बारे में तो अवश्य जान सकते हैं, पर जो उससे भी अधिक हम साधारण भक्तों के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, वो है ठाकुर क्या खाते थे। वहाँ पूरी और खीर का वर्णन है, पायस, लुची। क्या पहनते थे, मोल स्किन का रैपर, कैसे दाढ़ी बनाते थे, कैसे घूमने जाते थे, किन किन दिनों पर वो घूमने कहाँ गए और कौन सी गाड़ी में बैठ कर गए, कौन सी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर गए, आसपास का दृश्य क्या था, वो अपनी गाड़ी से क्या देख रहे थे, कहाँ मैम साहब पियानो बजा रही है, हाँ, कहाँ कोई भावताल कर रहा है। उस समय का परिवेश कैसा था, कलकत्ता में किस प्रकार की लाइटें थी, उनके भक्त कौन थे, उनके साथ क्या वार्तालाप हुआ, उनके कौन से प्रश्न थे, उनकी कौन सी चुनौतियाँ थी, उसका समाधान ठाकुर ने कैसे किया। उस समय के सामाजिक आर्थिक प्रश्न जो आज भी हमें सता रहे हैं, जातिगत प्रश्न, उसका हल क्या है। लीला श्रवण मंगल के लिए एक उत्तम ग्रंथ, और खुद मास्टर महाशय को कहा उनके पास सब लिपिबद्ध कर। और ऐसा नहीं कि बाद में चलकर हुआ, तभी उनकी लीला की अवधि में ये हुआ। और तो और उनकी लीला संगीनी जगत जननी माँ श्री श्री माँ शारदा के मुख से उसको प्रमाण पत्र भी मिल गया कि हाँ, जो कुछ उस ग्रंथ में है वो ठाकुर की ही बातें हैं। और हम सब की जागृति के लिए वो ठाकुर ने ही आपके माध्यम से, और मास्टर महाशय ने क्या अपूर्व चीज़, एक एक चीज़ का वर्णन किया है। और इतना ही नहीं, अपने आप को स्वामी जी ने वो भी प्रमाण दे दिया कि क्या अपूर्व चीज़ है श्रवण मंगल करने के लिए, कि वहाँ मास्टर महाशय गायब है। यद्यपि वो बहुत उत्कृष्ट प्रकार के भक्त हैं, पर वो गायब है, केवल श्री राम कृष्ण। दुनिया के इतिहास में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि एक अवतारी पुरुष के जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, किस तरह का वार्तालाप करते थे, कैसे हंसते थे, कैसे हंसाते थे, कैसे रोते थे, कैसे रुलाते थे, कैसे प्रार्थना करते थे, कराते थे, हर चीज़ का उसमें वर्णन है। तो हमारे जैसे साधारण भक्तों को भक्ति की शुरुआत करने के लिए ये श्रवण मंगलम, इतना तो इतना, श्रवण करने के बाद, भक्ति का उदय होने के बाद इच्छा होती है कि चलो प्रियतम की, इष्ट की पूजा करें। इसके लिए भी टेक्नोलॉजी की सहायता से, विज्ञान की सहायता से खुद समाधि मग्न है, उस अवस्था में खुद
का फोटो खींचकर हमें आज तक उपलब्ध है। कौन से अवतारी पुरुष का फोटोग्राफ इस दुनिया को प्राप्त है? उसमें कलाकार की कल्पना को कोई स्थान नहीं है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, और इतना ही नहीं, अपने पार्षद का लेकर वो फोटो में ये खूबी है कि जब वो इस दुनिया में नहीं है, वो समाधि मग्न है, तब वो फोटो लिया गया। तो हमारे पूजा करने के लिए, हमारे ध्यान करने के लिए, हमारे मन को केंद्रित करने के लिए भक्तों के श्री रामकृष्ण ने अपना मुखारविंद कैसा है वो स्पष्ट रूप से, और हम बहुत अति साधारण हो सकते हैं, केवल दृष्टि चाहिए, हम उनका चेहरा देख सकते हैं। हमें संत होने की ज़रूरत नहीं है, महापुरुष होने के बाद समाधि में उनका दर्शन हो, नहीं, आज हम जैसे हैं वैसे हैं, तापी पापी कुछ भी है, हम उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा पद्धति भी सिखा दी, उन्होंने ही सिखा दी। हम अनपढ़ हैं तो भी उनकी पूजा कर सकते हैं, हम विद्वान हैं तो भी पूजा कर सकते हैं, मंत्र जानते हैं तो भी पूजा कर सकते हैं, मंत्र कुछ भी नहीं जानते तो वो भी पूजा कर सकते हैं, भक्ति भाव से। हाँ, इतना ही नहीं कि प्रसाद भी हम ग्रहण कर सकते हैं, और प्रसाद ग्रहण करने के खीर खाते समय, पूरी खाते समय हम उनका स्मरण कर सकते हैं। ठाकुर जी का प्रसाद है, वो खाया करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि ये भी वर्णन है कि पूरी भी वो ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनके होठ कट जाते थे, इतना कोमल शरीर था। तो ये भक्तों के श्री राम कृष्ण, और ये भक्तों के श्री राम कृष्ण बहुत ही प्रेमिक थे। भक्तों के लिए हर चीज उनको स्वीकार्य थी। आप पियक्कड़ हो तो भी आप मेरे भक्त हो सकते हो, आप व्यभिचारी हो तो भी मेरे भक्त हो सकते हो, आप जिसको दुनिया कहती है कि आप कलंकित हो तो भी मेरे भक्त हो सकते हो, भक्त शिरोमणि हो सकते हो, और आप संत हो तो भी मेरे भक्त हो सकते हो, आप गृहस्थ हो तो भी, आपको समस्या है, मानसिक समस्या है, सामाजिक पारिवारिक समस्या है। देखो, मास्टर माँ से आए जब ठाकुर के पास, तो उनका मन कितना तप्त था। उनकी स्त्री पत्नी आत्महत्या करने गई, ठाकुर जी ने उसके लिए भी उपाय ढूंढ कर बताया, हमारे लिए ज़रूरी है। और आज के इस दिन में हम ये आश्वासन ले सकते हैं, क्योंकि ठाकुर ने अपने मन की छोटी छोटी बात, विराट बातें तो कही, निर्विकल्प समाधि की बात कही, सविकल्प समाधि की बात कही, ये सब बताया हमें, पर हम साधारणों को वो समाधियों से तो ज़्यादा परिचय ही नहीं है। पर हाँ, आत्महत्या से परिचय है, मन के अवसाद से परिचय है, मन के ताप से, जीवन के ताप से परिचय है। तो ये आश्वासन भी दिया, जिनको मुहुरु समाधि होती है, भगवत दर्शन होते हैं, माँ के साथ आलाप करते हैं, बोले मेरे मन में भी इतना दुख कष्ट आया कि मैं भी गंगा जी में डूब कर मरने के लिए गया। ये लीला किसके लिए है? हाँ, जो स्वयं भगवान का अवतार है, जिसको भगवान के साथ एक पल भी का विच्छेद नहीं है, हाँ, वो ये कहता है कि मेरे मन में भी इतना दुख का अवसाद आया कि मैं खुद आत्महत्या करने लगा। पर ये करना बहुत बुरा है, तो उसके लिए भी उपाय भी ढूंढ दिया कि मेरा जो चित्र है उसकी ओर देखो, आनंदमयी श्री राम कृष्ण, आनंदमयी स्वरूप का,
समाधि में निमग्न है, वो चित्र फोटोग्राफ हमारे पास है। कलाकारों के द्वारा चित्र निकल आया, वो भी हमारे पास है। हाँ, करुणामूर्ति ऐसे माँ के साथ, माँ को तभी के समाज के अनुरूप वो तो पर्दा नशी, पर्दे में रहती थी, कोई देख भी नहीं पाता था उनको, सिवाय के कतिपय भक्त और स्त्री भक्त जाते थे नवबत में, तो जाते थे, उनके साथ ले भी नहीं जाते थे। ठाकुर जी अगर सब भक्तों के साथ जाते थे तो भी श्री श्री माता जी को नहीं ले जाते, पर भक्त के लिए मेरे बलराम की पत्नी बीमार है तो भर दोपहर को अकेली जाओ। माता रानी सब समय पर्दे में रहती थी, दुनिया की नज़रों से दूर। ऐसी माता रानी को भर दोपहर में दक्षिण से बाग बाजार कभी हो सके तो यात्रा करना, जाओ। भक्तानुकंपा, ये भक्तों के श्री रामकृष्ण। और आज भी भक्त प्रार्थना करते तो तुरंत सुनते हैं, हम लोग प्रार्थना करते तो कभी कभी देर हो जाती है, पर तुरंत सुनते। प्रार्थना कैसे करनी वो भी सिखाया। अभी आपने राजा महाराज का श्रवण किया, पूज्य स्वामी जी ने आपके सामने पढ़ा, जोड़ करो। हमारा तमस है, हमारी निकृष्टता है, उसको भी भगवत भक्ति में कैसे बदल देना वो सिखाया। जोड़ करो, मैं कैसा भी हूँ, आपको मेरे लिए ये करना होगा। कल्पतरु बन गए। दुनिया के इतिहास में कहाँ आपने पढ़ा सुना कि जितने भक्त थे सभी को कल्याण हो, अरे तुम्हारा चैतन्य हो, सभी को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर दी। आज भी हम, अभी आएगा कल्पतरु दिवस, सभी भक्तों को। विवेकानंद को बहुत प्रेम करते थे, बहुत गुणगान करते थे, पर भक्तों के लिए विवेकानंद को भी एक साधारण, अज्ञानी, शंकाशील व्यक्ति में परिणत कर दिया। लीला का आखिरी चरण आया तो विवेकानंद के मन में भी ये संशय जागृत कराया, क्या आप अवतार हैं? और उसके मन की बात पढ़कर करवट बदलकर कहा, हाँ, जो राम थे वही कृष्ण थे, वही रामकृष्ण है, और तेरी वेदांत की दृष्टि से नहीं। हाँ। विवेकानंद क्या जानते नहीं थे? सप्तर्षि मंडल से लेकर आए थे। क्यों? हमें विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ, एक साधारण ब्राह्मण घर में बाहर का कोई चमत्कार नहीं, बाहर का कोई ऐश्वर्य नहीं, न धन का, न राजा के घर में पैदा होते, न राजा थे। राम जी, कृष्ण जी, सब तो ऐश्वर्य के साथ जन्म लिए। यहाँ बाहर का कोई ऐश्वर्य, पूर्ण सत्वज्ञानी। क्यों? हमारे लिए। तो विवेकानंद के मन में ये संशय जगाया। बाद में हम कह सकते हैं कोई तो चमत्कार दिखता नहीं है, न पर्वत उठा रहे हैं, न राक्षसों को मार रहे हैं, कुछ भी तो दिखता नहीं है उनके जीवन में। तो वो भी पूरा किया अपने भक्त के माध्यम से। लीला संवर्णन के पश्चात भी दक्षिणेश्वर में स्वामी विवेकानंद विश्व विजयी होकर वापस लौटे थे। गिरीश घोष भी थे और उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था।
तो लोगों को मन में ये जिज्ञासा पैदा की कि भाई तुम्हारे श्री रामकृष्ण देव को तुम लोग कहते हो कि अवतारी पुरुष है, भगवान के अवतार है, पर कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे। भक्तों के लिए कोई न विभूति आ रही है, न राक्षसों को मार रहे हैं, न पर्वत ये कर रहे हैं, न विदेश गए, कुछ भी नहीं किए। ये कैसे भगवान के अवतार? तो गिरीश घोष को किसी ने पूछ लिया कि आप कहते हो कि श्री रामकृष्ण देव भगवान के अवतार हैं, पर उनके जीवन में तो कोई चमत्कार, आज तक हमने कोई चमत्कार नहीं देखा। और गिरीश बाबू ने जो उत्तर दिया, ये भक्तों के लिए असली, हमारे जीवन में अगर ठाकुर का चमत्कार देखना है तो ये चमत्कार देख सकते हो। गिरीश घोष ने उत्तर में कहा कि आप देखते हो ये बगल में कौन बैठा है? हाँ, विवेकानंद। विवेकानंद कौन है जानते हो? संतों के निर्माता है, योगियों के निर्माता है। आजीवन जब से जन्म ग्रहण किया तो आज तक एक निकृष्ट विचार उनके मन में पैदा नहीं हो सका, एक निकृष्ट विचार पैदा नहीं। और आज जानते हो ये कौन है? ये गिरीश घोष ऐसा है कि ऐसा कोई कृत्य नहीं है, निकृष्ट कृत्य नहीं है जो उसने अपने जीवन में नहीं किया। और ये रामकृष्ण का एक चमत्कार है कि गिरीश घोष और विवेकानंद एक ही मंच पर एक साथ उसके लीला गान कर रहे हैं। ये चमत्कार। तो हम साधारणों को अति साधारण भक्तों में रूपांतर करने का भगवत प्राप्ति है, पर उनका कतिपय भक्तों के लिए वो नहीं है। वैज्ञानिकों को भी वो अवतारी पुरुष है। वैज्ञानिक भी भक्त हो सकता है, वो ईश्वर की भक्ति स्वामी जी ने सिखाया विज्ञान द्वारा कर सकता है। कलाकार भगवान की भक्ति अपनी कला के माध्यम से कर सकते हैं। और वो हम देखते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी ने किस तरह से कलाकारों को, वैज्ञानिकों को ठाकुर की भक्ति करना सिखाया। स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से उनको सिखाया। देश में विदेश में आज उसके प्रमाण मिल रहे हैं हमें। उत्कृष्ट प्रकार की भक्ति कला के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। और तो और इस युगावतार ने हमें एक उत्कृष्ट भक्त बनने की। उत्कृष्ट भक्त कौन है? जब कल्पतरु के दिन सभी को आध्यात्मिक अनुभव हुए तो स्वामी विवेकानंद ठाकुर के पीछे पड़ गए कि मुझे भी दो। तो बोलते तू क्या चाह रहा है? तो कहते हैं कि मैं समाधि में मग्न रहूं, बीच बीच में खाने के लिए, शरीर धारण करने के लिए नीचे मेरा मन आए, व्युत्थान करे, खाकर फिर से मैं समाधि में मग्न हूँ। छी छी छी, हल्के मन का। स्वामी जी कहते हैं इससे भी उत्कृष्ट कोई है? बोलते हैं हाँ, तू ही वो गीत गाता है, जो कुछ है सो तू ही है। तो हम साधारण लोग कैसे कर सके? प्रथम चरण की भक्ति छोड़कर आखिरी लक्षण क्या है? आत्मनिवेदनम। ये कैसे कर सके? उसके लिए हमें महामंत्र दे दिया है, ये युग का महामंत्र, शिव ज्ञान से जीव सेवा। भागवत में इसका प्रमाण है। भागवत क्या कहता है? स्वामी जी ने भी यही कहा है कि जब तक हमारी भक्ति मूर्ति तक सीमित है तब तक वो कच्ची है। ये भक्ति का पूर्ण रूप से विकसित होकर जहाँ जहाँ मेरी नज़र गिरे वहाँ वहाँ
भगवान का दर्शन हो, ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनुष्य की सेवा करनी पड़ेगी। और वो कैसे करनी पड़ेगी? वो ठाकुर ने सिखाया, भागवत में उसके लक्षण हैं। दान माना व्याम, आपके पास जो है उसका दान दो। द्रव्य का दान हो सकता है, विद्या का दान हो सकता है, जीवन का दान हो सकता है, या आध्यात्मिकता का दान हो सकता है। आपके पास क्या है वो दो, पर मान के साथ दो, मैत्री पूर्वक दो। और आखिर में अभिन्न चक्षुषा, ठाकुर ने सरल भाषा में सिखाया, शिव ज्ञाने, जिसको भी मैं दे रहा हूँ वो मेरा इष्ट है, वो मेरा प्रियतम है, वो मेरा भगवान है। ऐसे थे ठाकुर श्री रामकृष्ण देव भक्तों के लिए। वो हर चीज़ हमें सिखाकर दे कर गए, प्रेम में हमें मग्न करके मतवारे करके गए। एक एक भजन ले लो, एक एक स्तोत्र ले लो, ज्ञान भक्ति से भरपूर। वो स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी अभेदानंद जी ने, कि जिस विरजानंद जी महाराज, जिसने भी रचा एक के बाद एक। तो ऐसे थे भक्तों के श्री रामकृष्ण देव। आज के एक शुभ दिन आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे भी, हम सब को भी और विश्व को अपना भक्त बना ले। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।